तो महीना से इतना दिक्कत कर दी है हम लोग का रेडी लगाने के लिए, जो बच्चे का फीस और वो क्या बोलते हैं रूम किराया खाना तक के लिए पैसा हम लोग का नहीं जुट रहा। हम लोग क्या करें गरीब आदमी। और हम लोग का रेडी पटरी नहीं लगाने देंगे तो सरकार बोलते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी को कैसे बचाएं और कैसे पढ़ाएं। और हम सबको रोजी रोटी दाल रोटी खाने को मिल जाए। मेरा एक लड़की शादी कर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ। दोनों प्राणी एक चाय का दुकान लगाकर और दोनों कल रेड़ी के पटक दिया। बेटा गोर पड़ते हैं, बेटा मर जाएंगे। बेबसी इनकी आंखों में दिख रही है। आप इस बहन की आंखों में मतलब दिल भर जाता है कि अगर इतनी गरीबी हमारे देश में है ना, और मोदी भाई के आप ये भी देखें ना, एमजी रोड पे कितनी सफाई का मेजर चेंज किया गया है जी। तो उसके तहत हम देखेंगे कि इसमें लीगली अलाउड है या नहीं है। रेडी पटरी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, गरीब आदमी को सताना बंद करो। आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 34 में। इस समय नगर निगम कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हो ये वो लोग हैं जो रेडी पटरी लगाकर गुरुग्राम, जो एक विकसित शहर, जो स्मार्ट सिटी का एक नारा तो दिया हुआ है, परंतु वो अपनी रोजगार का साधन कमाने के दूर दराज से आए हुए हैं। आज सरकार उसी के उन्हीं को उजाड़ने पर लगी है। तमाम जन जागरण रेडी समिति के यहाँ पर मेंबर भी है, तमाम रेडी वालों को लेकर पहुंचे अपनी मांग को लेके कि रेडी टूटने से परेशान है, किस तरीके से प्रशासन उनके बारे में कार्रवाई करे। यहाँ पर कांग्रेस नेता भी हैं, पंकज डावर जी भी पहुंचे इनको समर्थन देने के लिए। पंकज जी से जानने की कोशिश करेंगे। पंकज जी क्या कहेंगे? सैकड़ों रेडी पटरी वाले आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या मांगे, क्या क्या दिक्कत कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आज गुड़गांव में एक ऐसी सरकार चल रही है जो गरीबी मिटाने का दावा करती थी, लेकिन वो भूल के गरीबों को ही मिटाने चले हैं। चारों तरफ तोड़-फोड़ और गरीबों को उजाड़ने का एक षड्यंत्र आज रचा जा रहा है। एमजी रोड पे जन जागरण रेडी पटरी समिति है। इन लोगों के पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है। सौंदर्यीकरण के नाम पर इनकी रेडियो को जब्त किया गया पहले, और अब छोड़ने के नाम पे जुर्माने के अलावा इनसे मांग है कि आप शपथ पत्र दे के भविष्य में आप रेडी नहीं लगाएंगे। और ये कानून के विरुद्ध आज जो कार्रवाई चल रही है, उसके विरोध में आज सभी जो हमारे रेडी पटरी वाले इनके पदाधिकारी हैं, जो रेडी पटरी वाले खुद आज काम धंधा छोड़कर यहाँ आए हैं, एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं निगम कमिश्नर को कि इनको जगह अलॉट और इनको वहाँ से ना उजाड़ा जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज ये लोग अपनी रेडियो को छोड़कर यहाँ खड़े हैं, रोजी रोटी छोड़कर। अगर आज मजबूरी में किसी को यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत जोरदार नारा दिया गया था। आज बेटियां और माए बहनें आज देखो, बड़ा एक खुशी भी होती है कि रेडी लगाकर अपना बसर करते हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते। आज उनको उजाड़ रहे, आप बेटियों को भी उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी साफ है और हमारी ये मांग है कि इनको किसी कीमत पर वहां से ना उजाड़ा जाए। और अगर इनकी मांगों को ना माना गया तो मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को भी, डीसी साहब को भी और इनके मंत्री जी को भी चेताता भी हूं और आग्रह भी करता हूं कि ऐसा ना हो कि इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े आने वाले समय में। तो आप कृपया करके
इनकी मांगों को मांगे और इनकी रेडियो को छोड़े भी और इनको दोबारा लगाने भी। सरकार गुरुग्राम की बात करते हैं, सौंदर्यकरण की बात करते हैं कि रेडी सौंदर्यकरण को हटाती है, वहां पर क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गरीब 500 से 1000 रुपए उस रोड से कमाते हैं, सौंदर्यपन के उस पे आप क्या कहेंगे? वहां सौंदर्यकरण तो आप पहले तो इस बिल्डिंग का ही देख लो ना, कितना भारी सौंदर्यकरण करा हुआ है। इस बिल्डिंग के हाल, ये जिसकी खुद की बिल्डिंग जंजर हुई पड़ी हो निगम की, वो क्या किसी का सौंदर्यकरण करेगा? आप हालत तो देखो। ऐसे इनका सरकारी अस्पताल है, वो खुद बीमार पड़ा है, बस अड्डा है तो वो बीमार पड़ा है। अरे भाई, जो चीजें करने वाली है वो तो सौंदर्यीकरण कर लो। इन गरीबों को भगा के, उजाड़ के, इनकी रोजी रोटी छीन के अगर सौंदर्यीकरण होता तो नहीं चाहिए हमें ऐसा सौंदर्यीकरण। बाहर में जाए ऐसा सौंदर्यीकरण। अगर इन लोगों को अगर हमने धक्के खिलाने, इनको भूखा मारना, नहीं चाहिए ऐसा सौंदर्यीकरण, चाहिए ही नहीं, किसी कीमत पर सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए। लाइसेंस शुदा है, कोई अवैध नहीं बैठे, क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कि रेडी वाले अवैध है। अरे भाई, ये अवैध वाले नहीं है, इनके पास लाइसेंस है। और बाकी ये मेरे भाई खड़े हैं रोहतास, महासचिव है ये इनके, और ये आपको पूरा जानकारी देंगे कि कानून की जानकारी भी ये आपको देंगे। रोहतास जी, कैसे देखते हैं आज यहाँ पर सैकड़ों उनके साथ आए हो आपने, कौन कौन यहाँ पर क्या मांगे हैं आपके और किस तरीके से दिक्कत आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको विस्तार में कुछ चीजें बताता हूँ, विस्तार में नहीं, संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपके पास भी नहीं है जी। एक तो अवैध रेडी वाले की जो जानकारी आपकी न्यूज चैनल सभी देखेंगे, पूरा गुड़गांव देखेगा, और लोगों का जो सवाल होता है वो यही होता है, अवैध। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी रेडी वाला जब तक उसका नगर निगम के द्वारा सर्वे नहीं हो जाता, उसको अवैध नहीं बोला जा सकता। तो एक मतलब ये है कि कोई भी रेडी वाला अवैध नहीं है, बस फर्क इतना है कि उसका अभी सर्वे नहीं हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो इतने जोर शोर से अपने भाषणों में बोलते हैं कि गरीबों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उन्होंने एक योजना भी बनाई थी जिसे 10-10 हज़ार रुपए का लोन सारे रेडी वालों को मिला था, पर उस लोन का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोन उन लोगों को मिला है जिनको उस लोन की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा, सिर्फ लोन देके कागजों में खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। रेडी वालों की भलाई के लिए कोई भी काम जमीनी स्तर पे नहीं किया जा रहा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो सौंदर्यकरण के नाम पे रेडी वालों को जो उजाड़ा जा रहा है, ये सरासर गलत है। पिछले जो कमिश्नर साहब थे, और अभी मैं जॉइंट कमिश्नर साहब 3 से भी मिला था, तो मैंने उनको बुलाया था, आप सौंदर्यकरण कीजिए शहर का, जरूरी है, साफ सफाई शहर में, स्वच्छता बहुत जरूरी है, लेकिन आप इनको उसमें एडजस्ट कीजिए, इनको उस काबिल बनाइए कि ये आपके सौंदर्यकरण का हिस्सा बन सके। जहां भी इस तरह की कोई समस्या है तो हम उनको पूरा समर्थन और साथ देने के लिए तैयार है। भाई ठीक है, बड़े वेंडिंग जोन हो सकता है, एमजी रोड पे जैसे समस्या आ रही है, ज्यादा जगह ना हो, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ कुछ रेडी वालों को लगा के बसाया जा सकता है। तो मुद्दा ये है कि ये बात हमने कई बार रखी है, मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा था सारे टीवीसी मेंबर्स को साथ लेके, वो अभी तक 2 महीने से लेटर सीपीओ साहब की टेबल पे पड़ा है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया है। सैकड़ों लेटर कमिश्नर साहब को भी दिए गए, पुलिस को भी दिए गए, लेकिन इनका शोषण करने से रोका नहीं जा सकता, ये हमें समझ में आ गया है। तो अब हम मजबूर हो चुके हैं, अगर प्रशासन नहीं सुनता तो फिर हम कानून के तहत जाके हाई कोर्ट में अपील करेंगे। या तो कमिश्नर साहब हमारी बात सुने और जो इनके अधिकार है इनको दिया जाए, इनको बसाया जाए, क्योंकि एक गरीब आदमी चाहे वो कहीं से भी आया हो, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए आता है। ये यहाँ के कुछ अधिकारी पीछे से ऐड में बोलते हैं कि ये बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग क्या होते हैं? हम सब हिंदुस्तानी है ना, और हिंदुस्तान में हमें अधिकार है कि हम कहीं भी जाके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये बाहर के कैसे बोले जाते हैं जी? बाहर के ये तब नहीं थे जब बिहार में चुनाव था और वहां जाके हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि हम सब एक है, सब हमारे पूर्वांचली भाई है। यहाँ वापिस आते इलेक्शन खत्म होते ही भूल गए सब कि बिहारी हमारे भाई है या यूपी के लोग हमारे भाई है। अब इनके ऊपर ही अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि पता है अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन के वक्त में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रही थी जी। तो इस चीज का अफसोस है कि सरकार गरीबों के बारे में सिर्फ न्यूज चैनल्स में बोलती है और जमीनी स्तर पे इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तानाशाही कर रही है? तानाशाही तो है ही सर जी।
जो अधिकारी जिस तरीके रवैये के साथ काम कर रहे हैं वो सरासर तानाशाही है। जी जी, यहाँ पर एक महिला भी है, घर के कामकाज को छोड़कर किसी तरीके से आए हैं, रेडी लगाते हैं। क्या देखिए आप, इसको घर के काम में व्यवस्था होती है, क्या कहेंगे आप बहन जी? क्या नाम है आपका और कहाँ पे आप रेडी लगाते हैं इसको? जी मेरा नाम है बबीता देवी, जी। सिकंदरपुर मेट्रो के पास रेडी लगाते हैं। जी अभी 2 महीना से इतना दिक्कत कर दी है हम लोग का रेडी लगाने के लिए, जो बच्चे का फीस और वो क्या बोलते हैं रूम किराया खाना तक के लिए पैसा हम लोग का नहीं जुड़ रहा। हम लोग क्या करें गरीब आदमी। जी, अगर सरकार इस बात को सुन रही है तो जरूर महिला सशक्तिकरण पर, जो महिलाओं को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, इस औरत की जरूर बात सुनिए मंत्री जी, ताकि आपको पता लगेगा कि ग्राउंड हकीकत क्या है और आप जो इस कैमरे पर शूट करते हैं वो क्या है। मंत्री जी जरूर कहूंगा एक बार दोबारा मुख्यमंत्री जी को बताइए कि क्या बच्चे के फीस, क्या कहना चाहेंगे, दोबारा आप बताइए। वही कहना चाहते हैं, अगर हम लोग का रेडी पटरी नहीं लगाने देंगे तो सरकार बोलते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी को कैसे बचाएं और कैसे पढ़ाएं जब हम लोग का कमाने का कुछ एरिया नहीं दे रहे हैं। रोड पे साइड में रेडी लगाते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है और सरकार हम लोग का ऊपर इतना ही गरीब के आते क्यों करते हैं। अगर हम लोग पब्लिक नहीं रहे तो वो सरकार कैसे बनेंगे? बनना तो उनका नहीं, अगर हम लोग उनको वोट नहीं देंगे तो वो कहाँ से सरकार बनेंगे? नहीं बनेंगे ना, तो हम लोग वोट देना ही छोड़ देंगे। जी, तो यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला और है, हाथों में वो एक उम्मीद लेके आए हैं, उम्मीद की कि कहीं ना कहीं शायद सरकार के कान पर जुड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहता हूँ कि गुरुग्राम से कि से देखो, आपको जो इलेक्शन दिए कि मेरा बेटा जीत जाए मोदी, और हम सबको रोजी रोटी दाल रोटी खाने को मिल जाए। मेरा एक लड़की शादी कर दिए, मैं बहुत गरीब हूँ, दोनों प्राणी, एक चाय का दुकान लगाकर और दोनों कल रोडेरी के पटक दिया। बेटा गोर पड़ते हैं, बेटा मर जाएंगे। तो ये तो उसको इतना बड़ा अफसर हुए, उसको तो मेरे नियर माँ बनाए अफसर, हमारे ऐसा माँ उसको अफसर बनाया है। और वो जब हमारा वीडियो जाता है तो देखते नहीं, वो सबको नहीं कहता है, मगर उसको हम यह कहते हैं कि अगर हमारा नहीं लड़का है तो नहीं है नौकरी, जब हमारे परिवार में लड़का है तो कर्नल है। मेरा बहन को लड़का, मेरे बहू आई है डीएसपी। इस जगह में हम गरीब हैं, वो परिवार में मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे बहन राजा घर गए, मेरा किस्मत गरीब हो गया, तो मेरे तो वो भी परिवार है, वो जो उसको भी तो हमारे ऐसा माँ बना दिया। जी, तो यहाँ पे बेबस है एक परिवार के लिए किस तरीके से। जी, मैं बेबस हूँ। देखो, बेबसी इनकी आंखों में दिख रही है, आप इस बहन की आंखों में, मतलब दिल भर जाता है कि अगर इतनी गरीबी हमारे देश में है ना, और मोदी भाई के माँ चाय कमाने वाला नहीं है, चाय का एक, क्या सरकार उन लोगों को रोजगार देने में सक्षम है? जितने रोजगार की बात करें, यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं, गुहार ले आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रोजगार को ठप ना किया जाए। किस तरीके से यहाँ पर तमाम, एक महिला और हैं, बहन जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? इधर आ जी। ग्राम से है, हमारा नाम रेवी देवी है। मैं चाय की दुकान लगा करके काम करती हूँ, अपने बच्चे को पालन पोषण करती हूँ। हमारी कोई आदमी है नहीं, एक बच्चे हैं वो बोल ना पाते, विकलांग है, और एक बच्चे हैं उसको पढ़ाई लिखाई कराने के लिए मैं अपनी बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन हमारे बिजनेस को उजाड़ दिए, हमारे बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं। जी, तो ये न्याय की गुहार लगा रही है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि कहीं ना कहीं अधिकारियों तक ये बात पहुंच पाए। यहाँ भी इस धरना के लिए निकले हैं तमाम, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इन गरीब जो रेडी पटरी वालों का कोई मसीहा इस तरीके से है। कुछ कहोगे आप? कहेंगे सरकार से इतना ही कहेंगे, हाँ, सरकार ने भी बोला जो नौबंदी जोन के रोड है। सुनिए मैं बोल देता हूँ। हाँ जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र यादव, मैं टाउन टावर पर रेडी लगाता हूँ और मैं जन जागरण रेडी पटरी समिति से संगठन का पदाधिकारी हूँ। सर, जॉइंट कमिश्नर JC3 रेडी उठा के ले जाते हैं, फिर उसे रेडी छुड़ाने के लिए जाओ तो सर वो ये बोलते हैं कि आप कोर्ट से एफिडेविट ला के
और उस पर लिख के दे दो कि एमजी रोड पर हम कभी भी रेडी नहीं लगाएंगे। तो सर जबरदस्ती इस चीज़ को वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हालांकि उस चीज़ के लिए हमने इनकार कर दिया, हम लिख करके नहीं देंगे, हमारी रोजी रोटी का सवाल है जी। हाँ सर, तो यही हमारी मांग है सर, रेडी पटरी को उजाड़ना बंद करेगा भाई। थैंक यू। नमस्ते जी, मेरा नाम सुनील यादव है, मैं एमजी रोड मेट्रोपोलिस में लगाता हूँ रेडी। तो जी हमने तो देखो बीजेपी सरकार में जब क्या नाम लेते हैं इलेक्शन का टाइम होता है तो हमने बहुत रैलियाँ करी हैं। अब हमें बड़ी दिक्कत आ रही है बीजेपी सरकार में। हमने यूपी का हूँ मैं, जिला रामपुर का, तो हमने अपनी गाड़ी खुद की चलाई थी इलेक्शन टाइम में, और आज हमें यहाँ क्या नाम लेते हैं बहुत दिक्कत आ रही है जी। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय में वही जो समर्थन कर रहे थे आज सड़कों पर निकले हैं, क्या कहोगे? सर मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो एमजी रोड पर आज जो समस्या है, ये सौंदर्यीकरण नाम पर एक रेडी वालों को उजाड़ना ये अवैध है। ये PM सेवा निधि एक कानून पास हुआ था एक्ट 2014, जिसमें एक गरीब आदमी अपने घर में अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए एक रेडी या एक पटरी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है जी। तो जो अभी हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं जावेद यादव जी, वो इन सारे रेडियो वालों को अवैध तरीके से बिना परमिशन के, उनको हमने रोका था कि आप ये किसकी परमिशन से उठा के इनको ले जा रहे हो। तो उन्होंने एक लेटर जारी करा जिसमें सिर्फ उन्होंने कहा था कि साफ़ सफाई के लिए मतलब इस रोड पर रेडियाँ नहीं लगेंगी, और जबकि उनका मेन काम था वो अपना मेन काम नहीं कर रहे, जिसमें उन्होंने साफ़ सफाई के लिए अपने कर्मचारियों को रखना था, साफ़ सफाई के लिए वो उनसे रेडियो उठवा रहे हैं अवैध तरीके से। ये कानून की उल्लंघना है, मैं इसके खिलाफ हूँ। हम क्या, हमारी पूरी रेडी यूनियन पटरी सब इसके खिलाफ हैं। और हम जावेद यादव से एक ही बात कहना चाहते हैं, उन्होंने एक रेडी वाले से ये बात कही थी कि जब तक ये सरकार है इस रोड पे रेडियाँ नहीं लगेंगी, शायद ये सरकार हट जाए तो शायद आपकी रेडियाँ रोड पर लग जाए। तो मैं जावेद यादव से यही कहना चाहूँगा, सर इस रोड पे रेडियाँ तो लगेंगी, चाहे और आप ही की सरकार में लगेंगी, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे जरूर। इसको पढ़ो, जो कानून में होगा आप वही करोगे, नेचुरल है। लेकिन फॉर द टाइमिंग इतने इसका रुक जाए भाई, आप कल फिर उठा रहे हैं, इतने तो रोक दो। फिर जब तक आप इसको आप स्टडी करते हो, आप स्टडी करने के बाद आपको जो ठीक होगा वो करेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे, हम उसमें मना नहीं करेंगे। रेडी पटरी यूनियन वाले आपसे मिले हैं, ज्ञापन दिया है कि रेडी अवैध तरीके से उनकी नहीं है, क्या आपको जानकारी मिली और क्या आपका आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, इस एसोसिएशन ने हमारे को एक ज्ञापन दिया है कि उनके साथ नाजायज़ इनकी रेडियाँ उठाई जा रही है। हम इसकी जांच कराएंगे, अगर गलत होगा तो उसको बंद करा जाएगा, लेकिन कुछ जांच के बाद ही कुछ कर सकते। जी, किस तरीके से जैसे सौंदर्यकरण पे बहुत 14 साल से वो लोग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार उनका एकदम से हो रहा है। देखिए, आप रोजगार नहीं, आप ये भी देखिए ना, एमजी रोड पे कितनी सफाई का मेजर चेंज किया गया है जी। तो उसके तहत हम देखेंगे कि इसमें लीगली अलाउड है या नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे को परमिशन मिली हुई है, जी। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम जांच करेंगे। जी, थैंक